नमस्कार। हम बात करेंगे मूल कर्तव्य की। और मूल कर्तव्य में जो हम बात करेंगे थोड़ा सा चित्रण करेंगे तो हमें यही मूल कर्तव्य याद हो जाएगा। आपने माइंड में चित्रण किया कि मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा तो मुझे स्वर्णिम अवसर मिलेगा। कैसा अवसर मिलेगा? स्वर्णिम अवसर मिलेगा, गोल्डन चांस मिलेगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। 51 रुपये और एक नारियल मिलेगा। और कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा तो दुनिया रूठ जाएगी, यानी दुनिया मेरे से नाराज हो जाएगी, दुनिया रूठ जाएगी। स्वर्णिम अवसर मिलेगा। अगर मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा तो मुझे स्वर्णिम अवसर मिलेगा, 51 रुपये और एक नारियल मिलेगा। और कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा तो दुनिया रूठ जाएगी। पहले तो आप चित्रण कीजिए कर्तव्य 1 2 3 4, तो ये संविधान का कौन सा भाग हो गया? 4। संविधान के भाग 4 में है कर्तव्य। फिर आपने चित्रण किया मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा तो स्वर्णिम अवसर मिलेगा। कैसा अवसर मिलेगा? स्वर्णिम अवसर मिलेगा, 51 रुपये और एक नारियल मिलेगा। और कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा तो दुनिया रूठ जाएगी। यानी मूल कर्तव्य कौन सी समिति की सिफारिश? स्वर्णिम का मतलब है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में लागू किए गए। 51 रुपये एक नारियल, यानी अनुच्छेद 51A, ये नारियल का प्रतीक है। अनुच्छेद 51A, दुनिया रूठ जाएगी, यानी प्रेरणा जो है रूस से है। कहाँ से है? रूस से है। और मूल कर्तव्य लागू कब किए गए? 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में लागू किए गए। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि इसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किस समिति ने क्या कहा है और किस समिति ने दंड का प्रावधान किया है। चलिए आगे बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, मूल कर्तव्य से संबंधित 3 समितियां हैं। 3 समितियों की बात करें मूल कर्तव्य से संबंधित, तो पहली समिति जो है वो है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य शामिल करने की बात कही। कितने मूल कर्तव्य? 8 मूल कर्तव्य शामिल करने की बात कही थी। लेकिन हमारे 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मूल कर्तव्य शामिल किए गए? 10। तो ये क्वेश्चन आता है स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्य शामिल करने की सिफारिश की थी? तो आपको माइंड में चित्रण करना है 8। कितना? 8। स्वर्ण सिंह समिति को ही देख लेते हैं अपन, तो आराम से हम समझ जाएंगे कितने कर्तव्य। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने 8 कर्तव्य शामिल करने की बात कही थी। समझ में आया? स्वर्ण सिंह समिति ने 8 कर्तव्य शामिल करने की बात कही थी। लेकिन हमारे संविधान में कितने शामिल किए गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 कर्तव्य शामिल किए गए। मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया और वो कमेटी थी CR ईरानी। माइंड में चित्रण करो, जब भारतीयों से पार नहीं पड़ी तो प्रभावी बनाने के लिए, कर्तव्य प्रभावी बनाने के लिए किसको लेके आए? ईरानी को लेके आए। वर्मा समिति 2005 में वर्मा समिति ने एक सिफारिश की कि कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे दंड का प्रावधान देना चाहिए। तो माइंड में चित्रण करो, पालन करो वरना दंड मिलेगा, वरना दंड मिलेगा। तो वर्मा समिति ने मूल कर्तव्यों को प्रभावी रूप से, अगर कोई इसका पालन नहीं कर रहा है ना, अच्छे ढंग से पालन नहीं कर रहा है, तो दंड का प्रावधान किया था। किसका प्रावधान किया था? दंड का। तो ये क्वेश्चन आता है किस समिति ने मूल कर्तव्य पालन नहीं करने पर दंड का प्रावधान किया? तो वर्मा समिति। तो माइंड में चित्रण करोगे
पालन करो वरना दंड मिलेगा, यानी वर्मा समिति। अब हम बात करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे मूल कर्तव्य, सारे के सारे 11 मूल कर्तव्यों को हम याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये 11 मूल कर्तव्य हैं। जैसे पहला है राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और संविधान का आदर करें। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और संविधान का आदर करें। जैसे ही राष्ट्रगान बजता है तो हम सावधान पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। ये आप हो, सावधान पोजीशन में खड़े हो गए, एकदम सीधा एक की आकृति बन जाती है। ये देखो मैं सावधान पोजीशन में खड़ा हो गया, एक की आकृति बनी या नहीं? बिल्कुल। तो पहला जो कर्तव्य है वो है चित्रण करो, मानसिक चित्रण करो कि पहला का जैसे ही राष्ट्रगान बजता है तो हम उसके आदर के लिए, उसके सम्मान के लिए सावधान पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। तो पहला कर्तव्य है राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और संविधान का आदर करना। दूसरा रे, ये देखो 2 और ये रे, 2 रे। राष्ट्रीय आंदोलन को, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, तो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में रखें। तीसरा ये 3 और अखंडता, 3 और अखंडता, ये रहा 3 दिख रहा है, 3 अखंडता, 3 अखंडता, 3 अखंडता, यानी अखंडता, एकता और संप्रभुता की रक्षा करें। चित्रण हुआ 3 अखंडता, 3 अखंडता। ये आरएस में आया था कि कौन सा कर्तव्य अखंडता को प्रेरित करता है, तो तीसरा अखंडता। 4 ये देखो, ये 4 ऐसे लिखा हुआ है, यानी 4 देश की रक्षा करें। क्या करें? देश की रक्षा करें। माइंड में चित्रण करो, चौका लगाकर देश की रक्षा करें। ये ये 4 एक जैसी आकृति है, देश की रक्षा करें। 5 एस का मतलब समरसता, एस फॉर समरसता, एस फॉर समरसता। तो 5वां है समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। एस की आकृति कैसी है? 5 जैसी, समरसता। अब कोई भी नाच गान होता है, जैसे मैं जयपुर गया, वहां डांस हो रहा था, मैंने कहा बहुत अच्छा डांस है, तो एक व्यक्ति ने बोला ये तो हमारी संस्कृति 6, ये तो हमारी संस्कृति 6, यानी ये तो हमारी संस्कृति है, ये तो माँ की संस्कृति 6, ये तो माँ की संस्कृति 6, संस्कृति 6, संस्कृति 6, यानी छठा जो है कर्तव्य, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। छठा कर्तव्य कहता है संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें। अब देखो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। 7वां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। अब जो भी पर्यावरण पे चलता है कुलाड़ा, हमेशा क्या चला है? कुलाड़ा। और कुलाड़े की आकृति कैसी है? 7 जैसी। तो आप कहोगे अब मैं कुलाड़ा नहीं चलने दूंगा, अब मैं पर्यावरण की रक्षा करूंगा, दूसरी अमृता देवी यहां बलिदान नहीं देगी, ऐसा माइंड में चित्रण करना है। 7 कुलाड़ा, यानी हम कुलाड़ा नहीं चलने देंगे, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेंगे। 8 ये एस, और ये साइंटिस्ट का लोगो है, वैज्ञानिक सोच का लोगो है, तो एस साइंटिस्ट है, ये देखो वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। अब इसको ऐसे करें। 8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, यानी मानव के जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास, ज्ञानार्जन, अच्छा ज्ञान अर्जित करें, अंधकार को समाप्त करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, हिंसा नहीं करें, नो वायलेंस, नो वायलेंस, नो वायलेंस, नो वायलेंस, नो मीन्स नहीं, नो वायलेंस, यानी हम हिंसा नहीं करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे।
नो वायलेंस, नो तोड़ फोड़, हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, हैं। नो डैमेज, हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नो डैमेज, कैसी प्रॉपर्टी? पब्लिक प्रॉपर्टी। 10वां, 10 मिलकर व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को बना सकते हैं। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 11वां इंपॉर्टेंट है, 1 से 4 और 11वां, 1 से 4, 7वां, 8वां और 11वां, ये इंपॉर्टेंट है। 11वां देखो, अभिभावक 6 से 14 वर्ष के बालक को माता पिता संरक्षक शिक्षा का अवसर दें। अब देखो, ऐसे माइंड में चित्रण करो, अभिभावक एक एक बालक को, अभिभावक एक एक बालक को, अभिभावक एक एक बालक को स्कूल भेजें। और ये जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में ये कर्तव्य में शामिल किया गया। अब देखो, एक बात छोटे सी और सुन लो। आप देख रहे हो शिक्षा, शिक्षा 6 से 14, 6 से 14 हर जगह आता है। तो 6 से 14 वर्ष का जो बालक है उसकी स्थिति कैसी है, ये देखो आप। पहला आता है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में 21A के अंतर्गत उसका बालक का अधिकार है, 6 से 14 वर्ष के बालक का अधिकार। अब आ जाता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45, सरकार को निर्देश है कि वो 6 से 14 वर्ष के बालक को शिक्षा उपलब्ध कराएं। फिर आता है कर्तव्य। कर्तव्य है 11वां। ये माता पिता को कहा गया है कि आपका कर्तव्य है, माता पिता या संरक्षक का, कि आप बालक को कहाँ भेजें? स्कूल भेजें। इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का, यहाँ बालक का अधिकार है, यहाँ सरकार का प्रयास है, और यहाँ जो है ये माता पिता का कर्तव्य है। तो ये तीनों में ही 6 से 14 वर्ष का बालक दिखेगा और 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिखाई देगा। ठीक है, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।